मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया, जिनको मैंने 6 साल बहुत करीब से देखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत करीब से देखने का मतलब ये है कि मैंने उनको तनकीदी नज़र से भी देखा है। ये जुमला आज मैं बोल रहा हूँ, हालांकि ये जुमला बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ हालात के तनाजुर में। लेकिन मैंने जो सबसे नुमाया वस्फ अपने पीर का पाया वो ये कि सरकार ताजुश शरिया एक तो नमाजों के बहुत पाबंद, हजरत को सबसे ज़्यादा जलाल उस वक्त आता था जब नमाज का वक्त हो जाए और अगर मुसल्ला ना मिल रहा हो। दूसरी चीज़, मैंने 6 साल के अंदर कभी 6 सेकंड भी किसी की बुराई करते हुए अपने पीर को नहीं सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अगर कोई इसके खिलाफ दलील लाए तो शहजाद दावा अगरचे लंबा चौड़ा नहीं करता, लेकिन पूरी गुलामी, पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं सरकार ताजुश शरिया के हाथ पर जो बिका हूँ बहुत सोच समझ करके बिका हूँ। क्या बात है, वाह। और जिनकी जात लोगों को समझ में नहीं आती, मैं उनसे कहता हूँ मियाँ उस पीर से हसद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है तो फतावे ताजे शरीयत का मुताला करना। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर अरबी समझना है तो मेरे पीर की किताब अल फरदा फी शरह क़सीदतुल बुरदा का मुताला कर लो। वाह वाह सुभान। और आगे बढ़ना है तो सद्दुल मशारे का मुताला कर लो। अगर अरबी में अशार किस तरह कहे जाते हैं, ये ज़ात अगर मेरे इस दौर में किसी को, किसी हिंदी को, किसी हिंदी नज़ात को और किसी इंडिया के रहने वाले आजमी शख्स को अरबी में किस तरह कलाम कहा जाता है, अगर इसको देखना है तो नगमाते अख्तर का मुताला कर क्यों नहीं लेते। वाह 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 सुभान अल्लाह। 2019 की बात है, मुझे अल्लाह ने सआदत बख्शी। रमज़ान शरीफ में उम्रे के लिए गया, वहाँ मुलाकात हुई तो पता चला कि एक साल तक लोग यहाँ के मशाइख इंतजार करते थे। कौन? वो जो हदीस के बड़े माहिर हैं। कोई मसला फंसता था, सरकार ताजे शरीयत की आदत थी 20 दिन रमजान शरीफ के आप मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में हर साल गुजारते थे। सुभान अल्लाह। लोग तो यही समझ रहे हैं कि सिर्फ उम्रा करने जाते थे। मैं कहता हूँ मेरा पीर सिर्फ उम्रा करने नहीं बल्कि इल्मी प्यास बुझाने के लिए जाया। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 सुभान। समझ गया? सुभान। और एक चीज और सुने, वहां के मशाइख ने, वहां के शुयूख ने कहा, जब सरकार ताजे शरीयत ने अरबी में अशार लिखे, नगमाते अख्तर के कलिमात और उसके अशार और उसके कलाम पेश किए, तो वहां के मशाइख ने कहा शेख आपकी अरबी को सुनने के बाद दौरे सहाबा की अरबी याद आ जाती है। वाह वाह वाह, क्या कहने। इसलिए मेरे अजीज ताजुश शरिया को करीब से पढ़ने की जरूरत है। दाएं बाएं खराब फिक्र वाले लोगों के कहने पर बिगड़ने की जरूरत नहीं। ताजुश शरिया हर एक नहीं होता। ताजुश शरिया वो होता है जिसके दादा हुज्जतुल इस्लाम है। नारे तकबीर। शरिया वो होता है जिसके नाना मुफ्ती आजम है। ताजुश शरिया वो है जिसके वालिद मुफस्सिरे कुरान है। और ताजुश शरिया वो है जिसके जद्दे करीम इमाम अहमद रजा खान है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, खलीफा ताजुश शरिया। क्या बात है साहब, वाह वाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद को क्या कहा गया? कहा गया कि वो मोमिन नहीं है, आज़र की तरफ निस्बत कर दी गई। कुरान की आयत को इस्तिदलाल में पेश किया गया। कुरान कहता है वही क़ाल इब्राहीम ले अबीही आज़र, कहने लगे देखो लफ्ज़ अब बोला गया है बाप, तो इसका मतलब ये है कि हजरत इब्राहीम के वालिद कौन है? आज़र है। ये वहाबिया बदअकीदा ने मसला पेश किया। आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा, शुमूलुल इस्लाम ले उसूल रसूलिल किराम। आला हजरत ने वहां तक क्लियर कर दिया, पूरा मसला क्लियर कर दिया। लेकिन आला हजरत की शुमूलुल इस्लाम के बाद जब जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा यह मसला तो आला हजरत क्लियर करके चले गए, लाओ कहीं ना कहीं से इसमें कोई खामी निकाले। चूंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु, सरकार के जो जद है, सरकार दो आलम के जो आबाए किराम में आते हैं, उनमें हजरत इब्राहीम भी आते हैं। तो पूरे मसले पे तो हम एतराज नहीं कर सकते। एक छोटा सा शोशा छोड़ते हैं, आज़र को बाप
साबित कर देंगे तो सरकार अलैहिस्सलाम के बाप में और आपके आबाओ अजदाद में जो ईमान का जो मसला है वो कहीं ना कहीं जाके सिलसिला टूट जाएगा। मगर कुर्बान जाए ताजे शरीयत की जात पे आपने इस मसले पर मुकम्मल तहकीक करके और रिसाला लिखने के बाद बता दिया अभी अख्तर रजा जिंदा है, तुम अगर इस तरफ आओगे तो अख्तर रजा अरबी में उस मसले की तहकीक करने के लिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। मेरे अजीज, सरकार ताजुश शरिया की जात को समझें। अगर कहीं कोई मनकबत पड़ी जाती है तो कुछ अहबाब बड़े हैरत से देखते हैं और कुछ ये समझते हैं बोले एक फिक्र थोपी जा रही है। मैंने कहा यार तुम ऐसी फिक्र दो ना, हम भी थोप देते हैं। क्या बात है, वाह जब वाह, है ही नहीं तो दोगे कहां से? वाह वाह। तब सरों से दीन नहीं चलता है। रात में अपने वक्त को मुस्तफा करीम की मोहब्बत में गुजार के और दिन में किताबें लिख के अपने चैन और सुकून को खत्म करके उम्मत की रहनुमाई करके दीन का काम करा करता है। क्या बात। ये सरकार ताजुश शरिया ने किया है। बात आ गई थी, चूंकि मनकबत पड़ी थी इसलिए मैंने चंद जुमले खिराज के तौर पे पेश कर दिए, वरना मैं क्या इस जात को वाजे कर पाऊंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं सरकार ताज शरीयत के फतावा 10 जिल्दों में आ चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मसाइल को हुजूर कायदे मिल्लत एक दिन तशरीफ फरमा थे, समझ गए तो कहने लगे मौलाना पता है, अब्बा से पूछा गया आपको आला हजरत से वरासत में क्या क्या मिला है? कहने लगे 2 चीजें मिली हैं। वाह वाह वाह। पहली चीज ये है कि अल्लाह ने मुझे कुव्वते हाफिजा दी है। वाह। दूसरी चीज है कलम की तेजी दी है। हाँ हाँ वाह। अभी तो मैंने वो मज़ामीन पे भी बात नहीं की है। मेरे पीर ने ऐसे जो फितने उठ सकते थे उन पे भी पूरे पूरे मज़ामीन और किताबें लिख करके आम कर दी, और कुछ ऐसी हैं जो बची हैं। समझ गए ना? इंशाअल्लाह वक्त पड़ेगा तो वो भी मंजरे आम पे आएंगे इंशाअल्लाह। फितनों के सद्दे बाप के लिए सरकार ताजुश शरिया ने रास्ते छोड़े नहीं है, बंद करके गए। अल्लाह ताला हम सबको अपने बुजुर्गों की ताज़ीम और तौकीर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हजरत मौलाना राहत अजीजी साहब ने ऐसी डिमांड कर दी है जो मुझ जैसा आदमी क्या करेगा इतनी अच्छी आवाज के बाद। अब मैं अगर कलाम पढ़ूं, मैं सोच रहा था तकरीर ही कर देता हूं, है ना? लोग फिर सोचेंगे अजीब कंपैरिजन करने लगते हैं ना लोग, तवाज़ु वो मुवाजना करने लगते हैं। हाँ तो भैया मेरे पास वैसी आवाज नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो एक शेर पढ़ देता हूँ ताकि अगली गुफ्तगू मैं कर लूँ आसानी के साथ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनाई देता हूँ, उसके बाद देखूंगा आप खामोश रहेंगे कि उस पर अमल करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला सुभान अल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं संबल के करीब बसे हुए इस गांव जिसका नाम गालिबन रावा क्या है, रावा बुजुर्ग है, यहाँ पहली बार आया हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन संबल करीब है, समझ गए ना? जहाँ पर हजरत अल्लामा अजमलुल उलमा जैसी जात मौजूद है, हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन संबली अलैहि रहमा जैसी जात मौजूद है, उनका दिया हुआ दर्स भी मौजूद है। और याद रखना उन्होंने वही दर्स दिया था जो आला हजरत ने दिया। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। अगर सच्ची ताजीम लेकर के दुनिया से गए हो ना तो उठाओ आला हजरत का रिसाला फतावा करामाते गौसिया। मेरे इमाम एक हदीस जिक्र फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं नसमतुल मुमिनी यालकु फी सदरिल जन्नती हत्ता यरजाहु अल्लाहु तबारक व तआला इला जसदिही यौम यबअसुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वस्सलाम। अगर अकीदा अच्छा लेकर गए और आपकी बोली इमाम की ज़बान में ये हो लहद में इसके रुखे सही लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अगर अहले मेंबर की सदा बुलंद हो तो पुष्पनाई भी हो जाए, सदर पनाही तो हो ही रही है, इनको पनाहियों में फकीर का काम हो जाएगा। इधर से भी जरा आवाज बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रखे आपको। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये अकीदा लेकर गए। सुन्नियों जरा मिजाज समझना, हमारे जलसों का मिजाज है क्या और होना क्या चाहिए। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। अगर ये इज्जत मुस्तफा, ताजीम मुस्तफा, इसके मुस्तफा दिल में लेकर गए हो, इंतकाल के बाद हाल क्या होगा जरा सुनो। सरकार की 2 हदीसें हैं। एक हदीस मैंने फतावा करामाते गौसिया से ली
गई है, ये भी आला हजरत का रिसाला है। एक हदीस में 11वीं जिल्द रजा अकेडमी से शाये फतावे रज़विया के हवाले से जिक्र कर रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरउ हैसो यशा। अकीदा अच्छा लेकर गए तो सुनो, इधर तवज्जो करना। सरकार फरमाते हैं जब ईमान वाले का इंतकाल होता है, मैं ईमान वाले की बात कर रहा हूँ, अभी अब्दुल कादिर जिलानी की बात नहीं कर रहा जो मोमिन भी है, मोमिन के साथ वलियों के सरदार भी है। अभी इमाम गजाली की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हजरत बायजीद बुस्तामी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक सच्चे मोमिन मसलके आला हजरत के वफादार की बात कर रहा हूँ। फरमाया जब मरता है, मरने के बाद युखल्ला सरबहु, रास्ता खाली कर दिया जाता है, जिंदगी की नहीं, मरने के बाद अकीदा अच्छा था, मरा मुरावा के अंदर यहाँ दफन किया गया, संबल के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तवज्जो फरमाइएगा, युखल्ला सरबहु, रास्ता खाली कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, मदरसा रहमतुल उलूम अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, नारे तकबीर। बिठा दीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान। आप उलमा इकराम के चेहरे का दीदार करें। उलमा है उलमा। हजरत उमर फारूक आदम फरमाते हैं मुस्नदुल फिरदौस के अंदर इमाम दैलमी ने इस हदीस को लिया है। हजरत उमर फारूक आदम खलीफा दोम फरमाते हैं ला तुफारिकु मजालिसल उलमा फ़इन्नल्लाह तआला लम यखलुक तुरबतन अला वजिल अर्दी अकरमा मिन मजालिसिल उलमा। फरमाया आलिमों की महफिलें छोड़ के मत जाया करो। मैं तो कहता हूँ हजरत अल्लामा असनाद साहब एक दिन जलसा क्यों कराते हो? इन उलमा को बिठा करके हर दिन जलसा कराओ और उनको बताओ आलिमों का वकार क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। असल में आप हजरात की दुआएं, अभी 6 तारीख को मैं दुबई से रिटर्न हुआ तो वहाँ कुछ अहबाब ने बड़ी करम नवाजी फरमा दी। पेट गड़बड़ हो गया, मठा पिला दिया, बोले इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और वहाँ से आने के बाद जो तबीयत बिगड़ी है तो फिर समझ में आया कि नहीं, ठंड भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह सलामत रखे। आपको जरा मोहब्बत से बोल जाएं सुभान अल्लाह, फिर अगला सफर करो। क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसु यशा। ईमान वाले का जब इंतकाल होता है, अकीदा अच्छा था, इंतकाल हुआ, रास्ता खाली कर दिया गया। रास्ता खाली करने का मतलब क्या है? यसरहु हैसु यशा, जहाँ की चाहता है वहाँ की सैर कर लिया करता है। अब भी मसला समझ में नहीं आया? अकीदा अच्छा लेकर के गए थे ना, मदीने की याद आई, रास्ता क्लियर कर दिया गया, सरकार की बारगाह में हाजिरी हो गई, बगदाद मोहल्ला में हाजिरी हो गई, और मेरे मोहल्ला में हाजिरी हो गई, और अकीदा अच्छा था तो तुम्हारी रूह का मकाम क्या है? सरकार ने फरमाया नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्ना। ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये सुनियो, आप जानते हैं परिंदा कहीं ना कहीं तो बैठता है, दीवार पे बैठेगा, दरख्त पे बैठेगा, घर पे बैठेगा, इधर बैठेगा, आशियाना बना लेता है घोंसला। आज एक घर पे बैठा, इधर बैठ गए, यहाँ घोंसला बनाया, लेकिन कुछ दिन के बाद चला जाता है। मगर ईमान वाला जब मरता है उसकी रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार करती है। सरकार फरमाते हैं जन्नत के दरख्तों में वो रहा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हज़रत, वाह वाह। भैया ए भैया, पानी नहीं, पानी चाहिए नहीं, पानी चाहिए तो पानी पी लो। पानी पी पी करके सुनो, कैसी तो सुनो ध्यान से। पानी पी सकते हैं भाई, कुरान पे अमल करना चाहिए। कुलू वशरबू। और मुफ्ती आजम की जबान में कहो खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैंने पानी पिया है तो कोई इस पे एतराज नहीं कर सकता। मेरी नियत में कहीं कहीं ये भी था कि वशरबू पे अमल कर लिया जाए। अगरचे वजूब ना सही इस्तेहबाब है, लेकिन कुछ हालतें वजूब की भी आ जाती है। अल्लाह ताला सलामत रखे। तवज्जो फरमाइए, क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? ईमान वाला मरा, अल्लाह ने उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दी।
जन्नत के दरख्तों में रहता है। एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हत्ता यरजाहा। बस मैं अहले इल्म के लिए अर्ज कर रहा हूँ, इसला फरमाएंगे रजा यरजू अगर लेकर आ जाए जराबा से तो ये हो जाता है लाजिम, इसी को फतहा में ले जाए तो मुताद्दी हो जाता है। इसीलिए मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूँ, अनजाने में नहीं पढ़ रहा हूँ। हत्ता यरजाहा, हत्ता यरजाहुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह ताला ईमान वाले की रूह को उसके जिस्म की तरफ वापस करेगा। कितने दिन रहेगा वो? सरकार फरमाते हैं यौमा यबासुहु, यहाँ तक कि जिस दिन अल्लाह क़यामत बर्पा फरमाएगा। सुन्नियों पता चल गया, अगर मसलके आला हजरत को मान कर गए हो, अकीदा अच्छा लेकर गए हो, इंतकाल के बाद रब्बे कदीर के फजलो करम से तुम्हारी रूह को बुरा